मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी किस तरह तलबा यूनियन लड़कियों के पाँव पकड़ पकड़ कर वोट मांग रहे हैं। शायद मुस्तक़बिल में जाकर के सियासी लोग यही बन सकते हैं। उधर हैदराबाद चार मीनार और मक्का मस्जिद के बाहर का क्या मंजर है। जुमा नमाज के बाद राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद अयप्पा स्वामी गुड़ी में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं संघ परिवार के कारकुनान। देखिए ये लोग क्या क्या कुछ कर रहे हैं धर्म के नाम पर। और एक बाप के अपनी बेटी से मोहब्बत की वीडियो दिखाएंगे तो एक संत ने किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी के राउडी शीटर राजा सिंह को इस वक्त चरलापल्ली में मुंतकिल किया गया है यहाँ के जेल में। और जबलपुर में अपने दो बच्चों को छोड़कर माँ भाग गई तो किस तरह से जो है एक बाप को बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक मंज़र उनका सामने आया है। और भी अलग अलग तरह की चीज़ें इस सब मैं आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी सबसे पहले मैं आपको आज चार मीनार की जानिब ले चलता हूँ। हैदराबाद की और मक्का मस्जिद के सामने का मंज़र आपको मालूम होना चाहिए कि राजा सिंह जो गुस्ताख है और मलऊन मरदूद है उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उसके बाद उससे पहले ये ऐलान किया गया था कि जुमा बाद नमाज जुमा भी जो है एहतजाजात होंगे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो है अब पूरा माहौल में यहाँ पर पुरअमन और सुकून से नमाज पढ़ के वापस जाते हुए मनाजिर नज़र आ रहे। मक्का मस्जिद की भी है वीडियोस और ये नमाज से पहले जो फोर्स को जो है यहाँ पर लगाया गया था, तैनात किया गया था ज़िम्मेदारी निभाने के लिए, उसका भी ये मंज़र है। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी चार मीनार का मंज़र भी सामने आया हुआ है। ये सारे मनाजिर आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है नमाज जुमा किसी भी तरह के एहतजाजात नहीं हुए, इसलिए कि कल ही राजा सिंह की गिरफ्तारी मुकम्मल हो चुकी थी। और राजा सिंह को चिरापल्ली जो इसमें है उसका मंज़र भी देख सकते हैं जो कल मुंतकिल कर दिया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि जमीयत उलमा की जानिब से इसके ख़िलाफ़ जो मामले दर्ज किए गए थे उसी में जो है मुकदमा और केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि 7 मामले जो है इस पर दर्ज किए गए हैं। राउडी शीटर का भी इस पर अब जो है अलग से इल्ज़ाम लगाया गया है। बहरकैफ देखना है कि जो है किस तरह से जो है कानूनी कार्रवाई इसके ख़िलाफ़ होती है। आइए नाज़रीन गिरामी राजस्थान ले चलूँ। तलबा यूनियन के इलेक्शन में लड़कियों के पाँव पकड़कर वोट मांगने वाले ये मनाजिर इस वक्त जो है पूरी तरह से वायरल हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है यूनिवर्सिटियों में जो तलबा की तंजीमें होती हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें, वो जो है अलग अलग पोस्ट के लिए लड़ती हैं। तो इस दरमियान में लड़कियों से वोट मांगने का और पाँव पकड़ के वोट मांगने का ये अलग अलग वीडियोस इस वक्त जो वायरल होने के बाद इसको लेकर के लोग अलग अलग तबसरे शुरू कर दिए हैं कि यही मुस्तकबिल के जो है शायद सीएम या पीएम बन सकते हैं, जो इस तरह से जो है पूरी तरह से रास्ते पे सोते हुए वोट मांग रहे हैं। यही लोग जो है वो भारत का भविष्य भी बन सकते हैं। अलग अलग तरह की जाहिर सी बात है चुटकुले बताते हुए एक और वीडियो भी है, उसको भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है क्या कुछ जो है इख्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए करना पड़ता है, वो चाहे छोटी कुर्सी हो या बड़ी कुर्सी हो। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के अब अलग अलग लतीफ़े भी बन रहे हैं और जिस तरह से इस वक्त वोट मांगा जा रहा है उसको लेकर के सियासी और सियासत में आने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उसकी भी एक मिसाल है। ये कहते हुए जो है इसको अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी आइए आगे बढ़ते हैं। ये संघ परिवार के लोग धर्म को हमेशा से बिजनेस बना लिया है। अब तो चोरी चपाट में भी ये लोग मुलव्वस होने लगे हैं। अयप्पा स्वामी नामी एक मंदिर में विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने चोरी की है और पुलिस ने जो विश्व हिंदू परिषद की जो ज़िला कार्यालय है यानी कि जो दफ्तर है ज़िला दफ्तर, वहाँ से जो गिरफ्तार कर लिए जाने का मंजर लगा है। वीडियो शेयर करने वाले ने किस इलाके की है ये तो बताएं, लेकिन कर्नाटक के एक इलाके है जहाँ पर जो है इल्ज़ाम लग रहे हैं कि अयप्पा स्वामी नामी एक मंदिर में इन लोगों ने चोरी की थी जिसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी आइए
कि किस तरह से जो है एक फ्लाईओवर बेंगलुरु में रास्तों की जो हालात हैं वो बहुत ही भयानक बन चुके हैं। ये गिरने का मंजर तो हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन एक कल्याण नगर एक इलाका है, वो RR जिसको कहा जाता है, वहाँ पर एक खातून के गिरने की वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। जब आप 40% के कमीशन पर रास्ते बनाते हैं और कमीशन में ही तमाम सियासी लीडरान हो या फिर जो ठेकेदार हैं इन लोगों में तकसीम हो जाती है, तो बचता क्या है? तब जाकर कि जब इस तरह रास्ते बनते हैं और रास्ते बनते हैं तो लोगों की जानें जाती हैं। बेकैफ खातून के गिरने का मंजर वीडियो इस वक्त जो है सोशल मीडिया में शेयर करते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक को भी शेयर किया गया और यहाँ की हुकूमत और बल्दिया और रास्ते बनाने वाली कंपनियों की भी सरजनिश की गई है। आइए नाज़रीन गिरामी, जबलपुर में ले चलूँ कि क्या कुछ हो रहा है, नाजायज़ ताल्लुकात और अलग अलग तरह की चीज़ों की वजह से किस तरह परेशानियों का सामना होता है। 2 बच्चों की माँ अपने आशिक के साथ भाग गई तो 2 बच्चे छोड़ करके तो उसका बाप इस वक्त जो इनकी जिम्मेदारी संभाल रहा है, एक हाथ में बच्चे को लिए हुए है तो दूसरी इसमें रोज़ी रोटी कमा रहा है। ये वीडियो रिक्शा चलाने की 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर के इस वक्त वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि मेहनत कश लोगों को किस तरह से जो है माशरती और घरेलू बिगाड़ की वजह से जो है सामना करना पड़ता है, फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ते, कहते हुए अलग अलग तबसरों के साथ ये वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है जिसके हाथ में एक बच्चा शामिल है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले ग़ुलाम नबी आज़ाद जो है वो इस वक्त पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जिसके बाद से जो है सियासी हलचल मची हुई है और उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और फिर इस सिलसिले में जो है वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस दौरान इत्तला सामने आ रही कि आज़ाद अपनी नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान तो किए हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर कांग्रेस की सीनियर लीडर GM सरवरी ने आज़ाद से मुलाकात के बाद उनके बारे में बड़ा बयान देते हुए भी कहा कि वो BJP में शामिल नहीं होंगे बल्कि जल्द ही अपनी एक नई सियासी पार्टी बनाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ग़ुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के सीनियर चेहरों में एक सबसे अहम तरीन चेहरा था, एक बड़ा चेहरा माना जाता है। आप लोग जानते हैं गुज़श्ता कई सालों से जो है वो कांग्रेस में रह कर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में भी बड़ा रोल निभाया है। आज़ाद ने 5 सफ़हात का इस्तीफ़ा कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को भेजा है और इसमें देखा गया है तमाम इस्तीफ़ानामे में इसमें राहुल गांधी को शायद निशाना बनाया जा रहा हो, लेकिन इसी दरमियान में कांग्रेस ने एक राहुल गांधी के बयान वाला एक वीडियो भी जारी कर दिया है और उस वीडियो में साफ तौर पर जो है राहुल गांधी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो लोग डर रहे हैं वो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं और जो लोग बाहर हैं वो पार्टी में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बाहर रह कर के कांग्रेस में आना चाहते हैं, डरते नहीं, उनको लाया जाए, जो पार्टी में रह कर के डर रहे हैं उनको निकाला जाए। अब ये वीडियो राहुल गांधी की बहुत ही ज़्यादा सरजनिश हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में सीनियर कांग्रेसी लीडरान का इस्तेहसाल हो रहा है, उनको जो है पार्टी छोड़ने पर क्या मजबूर किया जा रहा है या फिर किस तरह वो सियासत का शिकार हुए हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन वैसे भी पूरे भारत में इस वक्त कांग्रेस अपनी साख खोती हुई नज़र आ रही है। ऐसे हालात में बारहा हम लोगों को सुनने में मिलता है कि जहाँ जहाँ मकामी सेकुलर पार्टियाँ हैं वहाँ पर जो है मुसलमानों को चाहिए कि वो उन पार्टियों को मजबूत करें। कांग्रेस जो है चूँकि अपनी सियासी बिसात में अलग अलग तर्ज से जो है अपनी सोच को बदलती भी नज़र आ रही है और उसकी मजबूती भी कम होती नज़र आ रही है। ऐसे हालात में अक्लमंदी नहीं है कि कांग्रेस के पीछे दौड़ा जाए, कहते हुए अलग अलग तबसरे हम गुज़श्ता कई हफ्तों से कई सालों से भी सुन रहे हैं। बहरकैफ आप देखें, इसको सुने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जो इस वक्त अलग अलग तबसरे और तनकीद के साथ शेयर की जा रही है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, RSS के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये मेरा बेसिक मैसेज है। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक महंत और एक योगी बात करते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है और इसमें उन्होंने बेहतर अंदाज में इस बात को बताने की कोशिश की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हो रही है वो लोग उनको नहीं जानते। आप किसी भी धर्म गुरुओं को, किसी भी धर्म से वाबस्ता देवी देवताओं को आप जो है तौहीन नहीं कर सकते। बहरकैफ
नाज़रीन गिरामी, महन से जब इस तरह का एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहतर अंदाज में जवाब देने की कोशिश की है। आप इसको सुने, मैं फिर लौटता हूँ। गुस्ताखी तो हो गई है और कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था। अब नबी के सामने गुस्ताखी है तो नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं। आश्चर्य होगा इस भाजपा को कि आपको चिंता है। चिंता है मेरे आंख, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए। आपसे आंसू जो है दब गए हैं, पर दुख बहुत है। दुख क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ, एक महंत भी तकलीफ में है। मैं आपको बता दूं, मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। हमारे नबी ने उनका हालचाल इनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है, कुरान में आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है कोई भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम फैलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उनपे भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे और बोले थे मेरे प्यारे नबी है, मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे। इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं। उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। 72 फिरके हैं इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी, वही बख्शाइश कराएंगे। अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो जाता है कि उस साहब लगाना जरूरी है, मोहम्मद साहब का मर्तबा। वो कोई सिंगल नाम भी उनका कोई नहीं लेता है तो दुख हो जाता है। इसी तरह हमारे अभी महाकाल का बड़ा अपमान हुआ, कोई पत्थर पे शिवलिंग बनाया, कष्ट होता है। मैं एक संत हूँ, राम और रहीम किसी पे भी कोई बदतमीजी करेगा, हम आंख निकालने का काम करेंगे। हम संत हैं। अब आया है, खून खौला है, अब लड़ाई करनी चाहिए धर्म के लिए। आज क्यों बीजेपी वालों ने बोला तो आज धर्म की लड़ाई नहीं होगी? आज भी तो आएगी ना धर्म। क्या कष्ट नहीं हो रहा है? ईरान ने कहा तो मान लिया, आज भी समझ में आ गई। हम भी तो इतने चिल्ला रहे थे कि फ्री चिल्ली मेंटेन को निकालो। मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। बयान है नरेंद्र मोदी का सौती प्रज्ञा के लिए। नबी को जानते हैं ये, नबी के बारे में और सुनिए। वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी। शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की। उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह आसाम में मुसलमानों और मदारिस के खिलाफ मीडिया के जरिए एक नया बयानिया तैयार किया जा रहा है और उसको निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इंडिया टीवी की एक हालिया रिपोर्ट से आप लोगों को पता चला होगा और उसके दावे के मुताबिक पुलिस ने अलकायदा से मुंसलिक होने के इल्ज़ाम में तकरीबन 34 अफराद को गिरफ्तार किया था। इस दरमियान में पुलिस अब एक बयान जारी किया और कहा है कि यहाँ के मदारिस में दहशतगर्दों को तैयार किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से बयान और पूरे आसाम के मदारिस को निशाना बनाए जाने को लेकर के इस वक्त इस बयान को लेकर के अलग अलग तरह की तनकीदी तबसरे आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, माना यह जा रहा है कि आसाम पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है जो 34 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आसाम पुलिस के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक मकामी पुलिस ने रियासत में अलकायदा से मुंसलिक 34 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया। डीजीपी आसाम भास्कर ज्योति महांता ने कहा कि आसाम पुलिस ऐसी साजिशों को कामयाब होने नहीं देगी। कुछ आर्मी ट्रेनिंग कैंप बांग्लादेशियों ने कायम किए हैं। आसाम के डीजीपी ने यह भी कहा कि रियासत में कुछ नए ग्रुप उभर रहे हैं और नौजवानों का फायदा उठाकर तासुब फैला रहे हैं। पुलिस उन्हें कामयाब होने नहीं देगी। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि आसाम तेजी से जिहादी सरगर्मियों का गढ़ बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिहादी नजरिया दहशतगर्दी या इंतहा पसंदाना सरगर्मियों से मुख्तलिफ और ज़्यादा खतरनाक है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पुलिस महकमे की जानिब से और अलग अलग तरह से जिस तरह से इस वक्त जो है रियासत पुलिस ने जो इल्ज़ाम लगाया है आसाम के मदारिस पर, उसको सुन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ मीडिया एक मैदान बनाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं पर पुलिस और यहाँ के पूरी हुकूमत जो है इस साजिश में पूरी तरह से मुलव्वस होती नज़र आ रही है, ये कहा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि सामना ने ऑपरेशन लोटस यानी कि जो बीजेपी की जानिब से ख़रीदो फ़रोख्त होती है एमएलएज़ की, वज़रा की और भी लोगों की, उसका मुआवजा अलकायदा से कर दिया है। शिवसेना के तर्जुमान सामना में ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए लिखा गया है कि मुखालिफिन की हुकूमतें गिराने के लिए हुकूमतें मुंतखब करने के बजाय पार्टी लूटने और ऑपरेशन लोटस की वजह से विष्णु का पसंदीदा फूल लोटस बदनाम हो गया है। यह है कि कमल अलकायदा की तरह एक दहशतगर्द लफ्ज़ बन गया है। सामना में कहा गया कि बिहार में इक़्तिदार की तब्दीली के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल पर सीबीआई ईडी के छापे
ये महज इत्तेफाक कैसा हो सकता है? लेकिन तेजस्वी यादव ने बराह रास्त कहा जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में नहीं होगा, बिहार डरेगा नहीं। बुजदिलों को ईडी सीबीआई का खौफ दिखाएं। दरअसल मरकजी हुकूमत उनके सरबराह 2024 से डरे हुए हैं। ये खौफ केजरीवाल, ममता, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और शरद पवार का है। ये सरदार अपनी ही साय से भी डरते हैं तो नितिन गडकरी और शिवराज सिंह भी चौहान के पीछे चले गए। ऐसा लगता है इतनी बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद ये लोग खौफजदा क्यों हैं? एक ही जवाब है, उनकी अक्सरियत मुकद्दस नहीं है, वो चुराई गई है। बैकफ नाज़रीन गिरामी, बीजेपी को सामना पेपर में इस तरह ऑपरेशन लोटस को अलकायदा से जोड़ने की वजह से ये इदारा इस वक्त सुर्खियों में आया हुआ है। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते खूबसूरत वीडियो में आप लोगों के सामने और बिलखुसूस बेटियों के बाप के लिए देख करके जाना चाहता हूँ। आप इसको देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। Allah